जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स और हम यहाँ पर जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। आइए देखते हैं आज क्या है डिवाइन का संदेश इस रिलेशनशिप के लिए और क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। चलिए, हम यहाँ डिवाइन लव के विषय में सदा ही बात करते हैं। ऐसा लव जो आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशन देता है, जो आपको भीतर ही भीतर सारी डस्टिंग करता है, जो आपसे आपकी डिविनिटी डिमांड करता है, जो आपको कहता है कि डिवाइन की तरह ही जीना है। आइए जानते हैं आपके उन्हीं डिवाइन काउंटरपार्ट की आज क्या है एनर्जीज। वैसे हमने जो कल एनर्जीज देखी थी उसमें काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग की एनर्जीज आ रही थी। देखते हैं क्या आज भी वही एनर्जी है या कुछ अलग है। फ्रेंड्स, जब डिवाइन अपना समय का चक्र चलाते हैं तो जिन डिसीजंस को लेने में हमें सालों लग गए होते हैं, वो डिसीजंस भी हम रातों रात ले लेते हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। आपके पर्सन अभी स्वयं में सशक्त अनुभव कर रहे हैं और वे अपने आप को एक पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। वो स्वयं को एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट हो, होल हो, जहां पर कुछ भी अनछुआ ना रह गया हो, जहां पर कुछ भी कमी ना रह गई हो। इसका अर्थ ही यह है कि वो अपने काउंटर पार्ट अर्थात जो उनका बेटर हाफ है, अर्थात आपके साथ जीवन जीने के लिए सज्ज हैं। वे एक ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें प्रेम भी हो, परिवार भी हो, सफलता, उत्थान, वैभव, धन, संपत्ति भी हो और जिसमें डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष भी हो। केवल मटीरियलिज्म नहीं, लेकिन एक ऐसा जीवन जिसमें हर एक चीज का एक डीपर मीनिंग है। हर एक काम कहीं ना कहीं डिविनिटी को उजागर करता है। आपके पर्सन इस समय इस संपूर्ण सृष्टि की निरर्थकता को देख रहे हैं। निरर्थकता अर्थात कि वे ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इस जीवन में मैं सब कुछ ना अनुभव कर पाया तो मेरा जीवन जीना ही व्यर्थ है। यह जीवन किस काम का यदि मैं इस जीवन में सच्चे प्रेम को और सच्ची डिविनिटी को ना देख पाया, ना समझ पाया और ना जान पाया। आपको ये थोड़ा पोएटिक लगेगा, लेकिन ये आपके पर्सन की एक्चुअल में डीप फीलिंग्स हैं। वो अपने आप से जो भी कुछ चाहते हैं, इस जीवन से जो भी कुछ चाहते हैं, वो अभी इन एनर्जीज में, इन कार्ड्स में मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए। आपके पर्सन चाहते हैं कि उनका जो प्रेम है वो पूरा हो और ना केवल पूरा हो बल्कि एक संपूर्ण जीवन वो आपके साथ बिताएं। और जिस प्रकार एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अर्थात यदि एक चले तो दूसरा भी चले, यदि एक रुके तो दूसरा भी रुक जाए, इस प्रकार का साथ वो आपसे चाह रहे हैं। यदि एक बढ़े तो दूसरा पीछे ना रहे, वो भी आगे बढ़े। हर एक कदम साथ में रखना चाह रहे हैं आपके पर्सन। अभी मैं फिर कुछ वर्ड्स कहूंगी तो आपको पोएटिक लगेगा, बट ये इस तरीके का है जैसे जैसे अर्धनारीश्वर होते हैं जो जब चलते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों के कदम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई पीछे नहीं रह रहा। इस प्रकार का कोई भाव आपके पर्सन के भीतर से आ रहा है
वे इस समय कह रहे हैं कि हम, मतलब आप और आपके पर्सन, हम इस प्रकार से जीवन जिए कि हम देखने में अलग हों लेकिन वास्तव में हम एक ही हों। बहुत बहुत डीप है ये सब, आप समझिए। आपके पर्सन बहुत डेप्थ को लेकर जीना चाहते हैं। वो अब सरफेस लेवल पे नहीं लाइफ जीना चाहते। अब वो चाहते हैं कि उनके हर एक सांस का भी कोई मतलब हो, कोई डीप मीनिंग हो, कुछ ऐसा हो जो उन्हें उनकी ही डिविनिटी बार बार याद दिलाता हो, जो उन्हें बताता हो कि वो सर्वस्व हैं, और साथ में उनके जीवन में भी वो सर्वस्वता मिरर होती हो, प्रतिबिंबित होती हो। जैसा उनके भीतर का एक स्टेट है वैसा ही बाहर उनका एक स्टेट हो। आपके पर्सन अभी बहुत डीप स्पिरिचुअल थॉट में है, करंट एनर्जीज, और वो एक ऐसे प्रेम और ऐसे विवाह और ऐसे परिवार की कल्पना कर रहे हैं जो भले ही अलग अलग देह में हो लेकिन सोल के लेवल पर, इमोशंस के लेवल पर, फीलिंग्स के लेवल पर वो सब एक साथ जुड़े हों। ये बहुत, ये ऐसा मैंने आज तक कभी रीडिंग की नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। ये कुछ इस प्रकार का है जैसे कि अम, जैसे भगवान श्री राम के जो भाई थे, वो चारों भाई कुछ इस प्रकार जीवन जीते थे कि यदि किसी एक को भी पीड़ा होती थी तो बाकी तीन पहुंच जाते थे। उन्हें पता चल जाता था कि क्या हो रहा है, और वो एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव करते थे। अगर आपको याद हो तो श्री राम और श्री भरत जी का जो मिलाप है उसका वर्णन रामायण में ऐसा किया गया है कि वे दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को इतने डीपली फील कर रहे थे कि आसपास के जो पत्थर हैं वो भी पिघलने लग गए। मैं कह रही हूँ ये पोएटिक होता जा रहा है, लेकिन अभी आपके पर्सन की कुछ ऐसी ही भावनाएं हैं। उस रामायण में उस पद का अर्थ ये है कि वो आपस में इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है दोनों भाई कि उनके इमोशंस एक दूसरे को देखकर वो सारा विरह, वो सारा दुख, वो सब एकदम से बाहर आने लग गया। तो आपके पर्सन कुछ इस प्रकार का परिवार चाह रहे हैं जो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा हो कि भले ही वो अलग अलग अपने कामों में व्यस्त हैं लेकिन वो इमोशनली, स्पिरिचुअली एक लेवल पर एक दूसरे से हमेशा ही कनेक्टेड हैं। और ये मटेरियलिज्म नहीं है, ये स्पिरिचुअलिज्म है। ये सोल लेवल का है जो आपके पर्सन अभी चाह रहे हैं या सोच रहे हैं। ये बहुत अलग है, बहुत अलग है। एक इस प्रकार का संबंध वो आप में देखना चाह रहे हैं जो वास्तव में आप लोगों का है। अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप डिवाइन कपल्स हैं, तो वास्तव में आप लोगों का संबंध ऐसा ही है कि यदि एक पर्सन दुखी हो तो दूसरा उस चीज को, दुख को समझ ले, पकड़ ले, उस फीलिंग्स को एकदम से अनुभव करने लगे। यदि वो सुख में हो तो आप भी सुख में आ जाएं। ये ये एक सोल लेवल का लव होता है जिसको अब आपके पर्सन क्रेव कर रहे हैं। अब उन्हें सरफेस लेवल पे नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं सरफेस मैं संभाल लूंगा, मुझे सरफेस की कोई चिंता नहीं है। मेरे भीतर जो खाली है, मेरे भीतर जहां जहां पर मुझे सूनापन लगता है, जहां जहां पर मुझे अपने भीतर अकेलापन लगता है, अब मुझे वो प्रेम चाहिए जो उस सूनेपन को और उस अकेलेपन को भर सके। और आपके पर्सन कुछ नया नहीं ढूंढ रहे हैं, वो ये चीज पहले अनुभव कर चुके हैं। आपके साथ उन्होंने यह एकात्मता अनुभव की है, इसलिए ही वो पुनः उसी चीज को क्रेव कर रहे हैं जो उनके जीवन में अब पूरी तरह से शून्य होती दिख रही है।
मेरे भीतर आपके पर्सन की एनर्जीज के अभी ऐसे भाव हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं, जीवंत हैं, मॉइस्ट हैं। आप समझ कैसे समझाऊं मैं? एनर्जी रीडिंग्स आर नॉट सरफेस रीडिंग्स, नहीं होती हैं, कार्ड रीडिंग्स नहीं होती हैं ये। आई कैन एक्चुअली फील व्हाट योर पर्सन इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, और वो अब विश्वास करना चाहते हैं। वो एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो देखने वालों को नॉर्मल लगे, लेकिन भीतर ही भीतर वो किसी दूसरे ही लेवल पर इस जीवन को जी रहे हो। और यह सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही संभव होता है, जो एक्चुअल में सोल मेट कहते हैं जिसको, अर्थात जो वही सोल है लेकिन दो अलग बॉडीज में है, जो हमने पहले भी बताया दिव्यात्मा ऐसे होते हैं जो एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन में वो सोल अपने आप को डिवाइड करते हैं और फिर इस धरती पर आके एक दूसरे को ढूंढते हैं, अपने प्रेम को पूर्ण करते हैं। आपके पर्सन अब उसी रिश्ते के लिए आगे सोच रहे हैं, उनको ऐसा ही भाव चाहिए अपने जीवन में। कहते हैं ना, पल पल जीवंत। हर एक पल जो आ रहा है वो यहाँ हृदय में कंपन दे रहा है। इतना जीवंत हो आप लोगों का जीवन। आपके पर्सन अभी इस प्रकार से ही भाव रखे हुए हैं। इतना सुंदर मेंटल स्टेट है ये अभी एट प्रेजेंट आपके पर्सन का, कि बाकी सारे कार्ड्स रीड करने में वो स्टेट ब्रेक हो रहा है। चलिए, पर आप लोगों को पूरी करंट एनर्जीज देना मेरा काम है, सो हम आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन इसी भाव में आने के लिए अभी स्वयं को सशक्त करना चाह रहे हैं। वो एक बैलेंस की ऊर्जा में है और वो अपने आप को एक डिवाइन शक्ति द्वारा आप तक गाइड किया जाता हुआ अनुभव कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आपके और उनके इस रिलेशनशिप से यूनिवर्स को फर्क पड़ता है। वो इस बात को जान रहे हैं कि एक शक्ति है जो आप दोनों को मिलवाने के लिए बार बार उन्हें प्रेरित कर रही है। उस जीवन के कहते हैं ना, छोटे छोटे दृश्य दिखा रही है जो इस लाइफ में संभव है। आपके पर्सन पूरी तरह गाइडेड एनर्जी में है और उनके भीतर ये सारी भावनाएं डिवाइन की इच्छा से ही जाग रही हैं। सारी डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनके ही इनर वर्क के कारण डिवाइन यहाँ तक पहुंच पाए हैं कि आपके पर्सन को वो उस जीवन के विषय में बता रहे हैं जो एक इस सोल लेवल के कनेक्शन में ही जिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर फिर से कुछ सेंटेंसेस मैं बोलूंगी जो अभी करंट एनर्जी चल रही है। युद्ध जो चल रहा है उसके बाद आपके पर्सन सब ओर से, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, फिर वो सब ओर से अपने आप को हटा लेंगे वहां से जहां से उनको प्रेम और सम्मान नहीं मिल रहा। वो अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं, अपने जीवन पर काम करना शुरू करने वाले हैं और बहुत जल्दी आपके पर्सन एक्शन में आएंगे, एक किंग की ऊर्जा में आएंगे। सिर्फ इस युद्ध के अंत होने का ही इंतजार आपको और हमको करना है। इसके अलावा आपके पर्सन अब पूरी तरह रेडी हो गए हैं अपनी लाइफ की बैटल फील्ड को संभालने के लिए। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी बैटल्स हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ इस जीवन को जीना चाहते हैं। वो एक किंग की तरह अब हर एक पर्सन का और परिस्थिति का सामना करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मुझे अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा है कि थोड़ी देर पहले मैंने कौन सी एनर्जीज रीड करी हैं। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज, लाइक वाओ। इन सबको तो हम कितने पहले छोड़ चुके थे। इस युग की तो फीलिंग्स ये नहीं है।
लेकिन फिर भी इस युग में भी ईश्वर ने कहीं ना कहीं सिया और को जीवित रखा है। चलिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो डिवाइन हमें बताना चाह रहे हैं। आइए हम डिवाइन से ही सुनते हैं क्या बात है जो हमसे छूट गई। कृपया करके डिवाइन आप बताएं, इस युद्ध के उस पार आपकी और आपके पर्सन की सारी विपत्तियां और सारा इंतजार समाप्त होगा। अभी आपके पर्सन जिस प्रकार से अज्ञान की ऊर्जा में है, अर्थात उन्हें अभी यह पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, शीघ्र अतिशीघ्र ईश्वर उन्हें उनके हृदय और उनकी आत्मा में ऐसा भान करवाएंगे, ज्ञान करवाएंगे कि वे आप तक, अर्थात अपनी ही अर्धांगिनी तक, अपनी आत्मसंगिनी तक, अपनी ही आत्मांगिनी तक शीघ्र ही पहुंचेंगे। परंतु यह सब इस युद्ध के अंत होने के बाद ही संभव है। इसलिए मैं डिवाइन यहाँ पर सभी डिवाइन फेमिनिन्स को एक अंतिम संदेश देता हूँ। ओह सॉरी, सभी डिवाइन फेमिनाइन्स, आपके लिए मैं डिवाइन ये संदेश दे रहा हूँ। तुमने अपने हृदय में अपने हृदयांग को इस प्रकार रखा जैसे हृदय में धड़कन रहती हो। तुमने कभी उसके विपरीत ना कुछ सोचा, ना कुछ किया और ना ही कभी इच्छा ही जाहिर की। तुमने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ना केवल एक ईश्वर के रूप में देखा, बल्कि एक मनुष्य के भी सबसे सशक्त और सुंदरतम रूप में जाना। तुमने यह देखा कि वह डिवाइन मैस्कुलिन केवल अपनी परिस्थितियों से परेशान है, और जब वह परिस्थितियां पलट दी जाएं, तो वह सबसे सुंदरतम सोल इस संपूर्ण धरा पर है। तुमने यह देखा कि तुम्हारे इष्ट भी तुम्हारी इस भक्ति भाव के प्रति अपना सर झुका चुके हैं। इसलिए ही तुम अब इस स्थान पर हो जहां मैंने तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन को तुम्हारी तरफ आने के लिए सज्ज कर दिया है। यहाँ पर मैं यह इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन का तुम्हारी ओर आना ईश्वर का कोई चमत्कार है। यह ईश्वर का चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारी ही भक्ति और निष्ठा और समर्पण का फल मात्र है। जिस प्रकार तुमने स्वयं को निखारा और सत्ता में खड़ा कर दिया और अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह स्वतंत्रता से जीने के लिए तत्पर हो गई हो, उसी प्रकार तुम्हारी इस ऊर्जा से मैं अब तुम्हारे ही हृदयांग, तुम्हारे ही आत्म अंग, तुम्हारे ही डिवाइन मैस्कुलिन को स्वतंत्र करके अपनी सत्ता में खड़ा करने वाला हूँ। और तुम दोनों जब इसी प्रकार एक राजा और रानी की ऊर्जा में आ जाओगे, तब इस संसार का अनंत भला होना शुरू हो जाएगा। यह मेरी इच्छा ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की विनती है कि आप दोनों एक दूसरे से शीघ्र अतिशीघ्र यूनियन में आवें और इस धरा को सुखी करें और सभी धरती पर विचरने वाले देह विदेह ऊर्जाओं को भी सुख समान रूप से प्रदान करें। मैं डिवाइन, तुम डिवाइन फेमिनिन को यह संदेश दे रहा हूँ। आज से चौथे हफ्ते में तुम तुम्हारे दिव्य प्रेम
डिवाइन मैस्कुलिन से अवश्य ही संपर्क एवं मिलने के लिए सज्ज हो जाओगी। तुम्हें केवल यह समय सुखमय बिताना है और स्वयं को किसी भी अनावश्यक चिंता में नहीं डालना। सदा अपनी दिव्यता में रहना। इस प्रिंसेस का क्राउन कभी हटाना नहीं, नीचे रखना नहीं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और सदा तुम्हारी ही ओर देखता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं। तुम्हारे प्रेम का इंतजार अब समाप्त हुआ। मेरा यह वचन याद रखना, सदा ही एक उच्च ऊर्जा में, हाई वाइब्स में बने रहना, क्योंकि तुम्हारा उच्च ऊर्जा में रहना तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन को शीघ्र अपनी शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। शेष सब शुभ है। बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ, हम सभी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से भी और इस चैरिटेबल की तरफ से भी। आपने इतना सुंदर मैसेज आज पहली बार डिवाइन फेमिनिन्स के लिए इस टेबल से दिया है। मैं आप सभी व्यूवर्स को और डीएफ्स एंड डीएम्स दोनों को भी बधाई देती हूँ कि इतना काम करके आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा कल आपके पर्सन की करंट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हाई वाइब्स में रहिए, खुश रहिए और अपना क्राउन पहन के रखिए।